Hey everyone, welcome to the Diamond Coaching. This is me Manisha. I just hope जो भी लोग झारखंड एपीओ देने जा रहे हैं उन सभी को मतलब डर नहीं लग रहा होगा और प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। ठीक है, वैसे तो सारे टॉपिक कवर हो गए थे, बस करंट कवर नहीं हुआ था। मैंने बोला था कि पेपर से पहले करंट आप लोगों का करा दिया जाएगा। ठीक है, और ये जो करंट अफेयर है ये सिर्फ झारखंड के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, झारखंड के लिए इसलिए क्योंकि बाकी चीज़ें तो इसमें नॉर्मल है, करंट हर एग्जाम में आता है, लेकिन जो झारखंड का पेपर हुआ है उसके अकॉर्डिंग अभी तक जो पेपर हुए थे और इसके बाद से जो सैटरडे को पेपर हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो डिस्कस आज करना है। ठीक है, तो पढ़ना क्या क्या था ये मैं आप सभी लोगों को बता दूं। जो एरिया सबसे ज्यादा झारखंड कवर करता आया है पहले से भी और अभी भी उसने अपने पेपर में कवर किया है एपीओ के एग्जाम में, चाहे एपीओ हो जुडिशरी हो कोई भी। तो आपको जो करंट पढ़ना होता है वो करंट है आपका नेशनल और इंटरनेशनल। ठीक है, झारखंड दोनों ही एरिया से क्वेश्चन इक्वल लेवल पे उठाता है। ठीक है, मतलब कि पेपर भले झारखंड का है, आपको झारखंड स्पेशल पे जितना ध्यान देना है बिल्कुल उसी लेवल का आपको ध्यान देना है नेशनल लेवल पे। एक बार को आप झारखंड स्पेशल के करंट को कम पढ़िए लेकिन नेशनल करंट को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको सबसे पहले जो जानने वाला है कि पर्सन, कौन सा पर्सन क्या है। ठीक है, हु, व्हाट, एंड वेयर, कौन है, क्या है और कहाँ है। मतलब कि नेशनल लेवल पे है, झारखंड में है या फिर आपके किसी दूसरे स्टेट में है। तो पहली चीज इस पर्सन के बारे में पढ़िए और ये पर्सन में आपको एक और चीज इंक्लूड करनी है। कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं जिनकी अभी डेथ हुई है। ठीक है, 2024 में हुई हो, 2025 में हुई हो, इन सभी की, क्योंकि कुछ लोगों को क्या दिया गया है, कुछ अवार्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे अवार्ड्स पढ़ना है। देन बुक्स, बुक्स के लिए मैं आप सभी लोगों को यही कहूंगी कि बुक्स बहुत ज्यादा प्रेफर करने की जरूरत नहीं है, आप पुरानी किताबों को पढ़िए। ठीक है, जो नेशनल लेवल पे पुरानी किताबें पब्लिश हैं, अच्छे अच्छे फ्रीडम फाइटर्स की, अच्छे पॉलिटिशियंस की और बाकी जो ऑथर्स हैं उनकी भी, तो उन बुक्स पे ध्यान दीजिए। करंट की किताबों पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो है कुछ स्कीम्स हैं। स्कीम्स आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कुछ पुरानी स्कीम्स भी हैं और न्यू भी। ठीक है, न्यू एंड ओल्ड। ये स्कीम आपको कहां से पढ़ना है, 2014 से लेकर के 2025 तक पढ़िए। ठीक है, यहां तक की स्कीम आप कवर करिए। और एक और चीज है, इसके बाद स्कीम के बाद कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा की गई हैं। ठीक है, एक्सरसाइज जिस भी लेवल पे हुआ है, अवार्ड में आपका भारत रत्न है, भारत रत्न के बाद आपके पास जो भी नोबेल प्राइजेस मिले हैं वो सारे, तो उन सबको आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्कस करना है। ठीक है, बाकी आपको क्या करना है, इसके अलावा और क्या पढ़ना चाहिए, तो कुछ फेस्टिवल्स हैं जो मनाए जाते हैं। ठीक है, फेस्टिव ठीक है, तो फेस्टिवल जैसा कि आपके एग्जाम में पूछा गया था सरहुल, उसी तरह से झारखंड के और भी फेस्टिवल हैं जो मनाए जाते हैं। तो मतलब कि फेस्टिवल आपको कैसा देखना है, जो यहां मनाया गया है। ठीक है, कहां पे, झारखंड में मनाया गया है या फिर आपके नेशनल लेवल पे कोई अलग से इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस फेस्टिवल को देखना है और ध्यान से देख के
ठीक है, तो और क्या था, फेस्टिवल हो गया। फेस्टिवल के बाद आपको और क्या पढ़ना चाहिए, देखिए एक्सरसाइजेज हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, स्कीम हो गया। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे गए हैं, तो आपको क्या पढ़ना चाहिए, बजट पढ़ना चाहिए। ठीक है, बजट पढ़ लीजिए नेशनल का। इसके बाद अभी चुनाव हुआ था, तो इलेक्शन, इलेक्शन में किसकी कितनी सीटें हैं। ठीक है, तो इलेक्शन आपको पढ़ लेना चाहिए, इलेक्शन में किसकी कितनी सीट मिली थी, कौन मतलब फुल फ्लेज एक तरह से मेजोरिटी के साथ जीत चुका है, और कौन माइनर, ठीक है, कौन लेस वोट को गेन किया है। तो ये सब चीजें आपको क्या करनी है, पढ़नी है। अब हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, कौन क्या कहां से। पहला जो क्राइटेरिया स्टार्ट होने वाला है कि हु, व्हाट एंड वेयर। ठीक है, कौन है, क्या है और कहाँ है। ठीक है, तो पहली चीज बताइए मुझे कि प्रेसिडेंट, हमारी जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। किस नंबर की प्रेसिडेंट हैं ये, तो 15th, 15वीं प्रेसिडेंट। पीएम कौन है हमारा, ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। ठीक है, तो पहले आप देख लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कौन कौन से हैं, उसके बाद से जुडिशियल देख लीजिएगा, देन लेजिस्लेटिव पोस्ट पे कौन कौन है, और फिर आ जाते हैं, इसके बाद से आते हैं हम लोग डिफेंस में। ठीक है, तो पहले देख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल में आपके जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, पीएम कौन है, नरेंद्र मोदी। ठीक है, आपके श्री नरेंद्र मोदी जो हैं ये किस नंबर के पीएम है, क्योंकि ये भी पूछा जाता है कि किस नंबर के पीएम है, तो आपके 15th प्राइम मिनिस्टर हैं। और दूसरा आता है वाइस प्रेसिडेंट, कौन है, अभी इलेक्ट हुए हैं वाइस प्रेसिडेंट, तो सीपी राधाकृष्णन, ये भी कौन है, 15th। डन, 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। तो ये इस बार कंफ्यूजन नहीं है कि 15वें राष्ट्रपति हैं, 15वें प्रधानमंत्री और 15वें उपराष्ट्रपति भी आपके पास हैं। कौन कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी प्रेसिडेंट हैं, ये सबको पता है, सीपी राधाकृष्णन को नहीं भूलना है। गुड मॉर्निंग। और इसके बाद आ जाइए जुडिशियल पोस्ट पे। ठीक है, एपीओ का पेपर है, जुडिशियल पोस्ट पूछा जा सकता है, और कुछ पोस्ट आती है जुडिशरी में जो पोस्ट पूछी जाती है, जिसमें सबसे पहला तो सीजीआई है। ठीक, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत शर्मा। ठीक है, सीजीआई आपके कौन है, ये चीज ध्यान रखिएगा, सूर्यकांत शर्मा, ये जो हैं हमारे 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, ये चीज पूछी जा सकती है कि 53rd 52nd दोनों याद रखिए। और 2027 में आपकी जो विमेन है, फर्स्ट विमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाली हैं, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, अगर करंट अच्छा पूछा जाता है तो। बाकी एग्जाम में जैसा पेपर पूछा गया है मुझे नहीं लगता, बट एक दो क्वेश्चन नाम से आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपका जो इसमें इंपॉर्टेंट है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल जो है ये आपके आर वेंकट रमणी। लेकिन इनका जो इंपॉर्टेंट एरिया है, एक तो इनके नाम के साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये 16th नंबर, 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल हैं। ठीक है, आर वेंकट रमणी, आर वेंकट रमणी। ठीक है, अब देखिए आर वेंकटर, सॉरी यहाँ पे गलत मैंने किया है।
ठीक है, 16वें नंबर के हैं ये, इस चीज को भी ध्यान रखिए। और इसके बाद एक आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग क्लास देख रहे हैं प्लीज वॉइस के लिए बता दीजिएगा, क्योंकि माइक चेंज हो गया है, और वॉइस अगर सही आ रही है तो ठीक है, एक बार बस क्लियर कर दीजिएगा कि वॉइस सही है कि नहीं है। ठीक है, और जो भी लोग पेपर देने जा रहे हैं और वो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो झारखंड एपीओ को देने जा रहे हैं और वो देख रहे हैं, तो उन सभी के लिए मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है और बहुत ज़्यादा चीज़ें हो भी नहीं सकती हैं। लेकिन आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ हमारे यहाँ जो मैम है जिन्होंने किया है वो बहुत अच्छा, मतलब उतना कर पाना शायद मेरे लिए भी आसान नहीं था, लेकिन मैम ने वो उस चीज़ को किया है, और वो करना बहुत बड़ी बात है कि जितने भी क्रिमिनल लॉ हैं वो सारे के सारे आपके साथ क्या करेंगी। उन्होंने क्या किया है, पूरा का पूरा क्रिमिनल लॉ ऑब्जेक्टिव कराया है। ठीक है, और जैसा कि पुराना पेपर, जो पहला पेपर आया था, उसमें भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो कवर ना हुआ हो। तो आप लोग अगर नहीं भी पढ़ पा रहे हैं, रिवीजन नहीं भी हो रहा है लास्ट टाइम में, क्योंकि बहुत लोग इस एग्जाम के लिए सीरियस नहीं थे कि पेपर होगा, क्योंकि पेपर की डेट नहीं क्लियर थी, तो पेपर होगा नहीं होगा इस बात के लिए, तो आप सिर्फ अगर वो वीडियोस भी देख लेते हैं ना, तो पूरा क्वेश्चन सही हो जाना है। ठीक है, क्योंकि काफी अच्छा कवर कराया मैम ने, और एक्सप्लेनेशन, इतने डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप देख सकते हैं। करंट का एरिया आपका 15 क्वेश्चन आना है, 15 क्वेश्चन में यहाँ से हो जाना है। बाकी जो मेन पेपर है, कोर पेपर आपका क्रिमिनल लॉ, वो पढ़िए। और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी परेशान होने की बात नहीं है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन भी करना है तो पहले की वीडियोस हैं कॉन्स्टिट्यूशन की जो देखी जा सकती है, पूरा का पूरा एरिया कवर है एमसीक्यू के साथ, और क्वेश्चन बाहर का नहीं आने वाला है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा भटकने का कोई मतलब नहीं है। लॉ का पेपर सही बना था, जीएस पेपर आपका था थोड़ा अच्छा, तो जीएस सबके लिए टफ होता है लॉ वालों में। ठीक है, चलो, अटॉर्नी जनरल हमने देख लिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट जो पर्सन है वो है सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल जो है वो कौन है, तुषार मेहता। ठीक है, नाम नहीं बोलना है। तुषार मेहता जो है वो आपके सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। इसके बाद आ जाइए एनजीटी। एनजीटी के चेयरमैन कौन है, ठीक है, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कौन होता है, एनजीटी। एनजीटी आपके जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है, याद रखिएगा, एनजीटी इसलिए बता रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है, आ सकता है यहाँ पे, क्योंकि आपका जो झारखंड है किसके लिए फेमस है, बताइए। प्रकाश श्रीवास्तव, नाम इनका है प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है, इन्होंने ये एनजीटी के हैं, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, ऑनरेबल जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जो हैं वो आपके एनजीटी के चेयरमैन है। ठीक है, जीएसटी ट्रिब्यूनल बताइए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तो हो गया, इसके बाद से जीएसटी ट्रिब्यूनल के जो हैं चेयरमैन, वो हैं आपके ऑनरेबल जस्टिस संजय कुमार मिश्रा। ठीक है, जीएसटी कौन है, संजय कुमार मिश्रा। ठीक है, झारखंड का, जब मैंने झारखंड स्पेशल पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था झारखंड का मतलब क्या है, लैंड ऑफ फॉरेस्ट। तो हो सकता है कि पूछ लिया जाए एनजीटी का, तो देख लीजिए। बाकी क्योंकि चीफ जस्टिस सबको पता होता है, इसके बाद से वहां के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है उन्हें, उनका भी। संसदीय प्रमुख, ठीक है, संसदीय प्रमुख में आप कुछ लोगों का नाम याद रखिए, जैसे कि राज्य सभापति ऑफ राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा के सभापति कौन है, सीपी राधा कृष्णन। उपसभापति कौन होता है, तो ये हैं आपके हरिवंश नारायण। ठीक है, हरिवंश नारायण सिंह, राज्यसभा का बताया जा रहा है। ठीक है, अब देख लीजिए उपसभापति, सभापति और उपसभापति, ये आपको किसकी बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट की।
ठीक है। पार्लियामेंट में कौन कौन है? तो राज्यसभा का सभापति कौन था? सीपी राधा कृष्णन, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट ही तो होता है सीपी राधा कृष्णन, राज्यसभा का सभापति। उपसभापति कौन होता है? हरिवंश नारायण सिंह, उप सभापति, ठीक है। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है इसमें वो है आपके 18वीं लोकसभा। हमारी कौन सी लोकसभा है? तो 18th लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? बताइए। 18वीं लोकसभा तो ओम बिरला, सबको पता है। विपक्ष के लीडर कौन है? तो राहुल गांधी। ये सबको पता होगा कि पार्लियामेंट में विपक्ष के लीडर, लोकसभा में विपक्ष का लीडर कौन है? राहुल गांधी। और राज्यसभा में विपक्ष का लीडर कौन है? बताइए। राज्यसभा में जो विपक्ष का लीडर है वो है आपका मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है। राज्यसभा। राज्यसभा अपोजिशन, अपोजिशन का लीडर कौन था? मल्लिकार्जुन, ठीक है, खड़गे। और इसके बाद से लोकसभा के जो अपोजिशन हैं वो कौन है? सबको पता है ये तो, राहुल गांधी, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके बाद आ जाइए इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन में जो इंपॉर्टेंट है वो है कि मुख्य चुनाव आयुक्त। तो चीफ इलेक्शन कमीशन कमिश्नर जो है वो कौन है आपके? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? किस नंबर के हैं ये? ज्ञानेश कुमार 26 नंबर, ठीक है। 26 नाम क्या है? ज्ञानेश कुमार, ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पर्सन है चुनाव आयुक्त एक तरह से, ये हैं आपके, क्या नाम है उनका? विवेक जोशी और सुखबीर संधू। अब आ जाइए कैग। कैग पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आ सकता है। कंपेट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है। तो ये आपके कैग जो है, महालेखा परीक्षक कौन होता है? के संजय मूर्ति हैं आपके 15वें कैग, 15th नंबर के हैं, ठीक है। और के संजय मूर्ति, इतना पता रहना चाहिए। इसके बाद आ जाइए ये महालेखा परीक्षक है और महालेखा नियंत्रक सीजीए, ये कौन है? टीसीए कल्याणी, ठीक है। नहीं आने वाला है, कैग ही पूछा जाएगा अगर पूछा जाएगा तो। सशस्त्र सेना, ठीक है। सर्वोच्च सेनापति कौन था? यहाँ पे जो पूछा जाने वाला चीज है वो है कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना। वायुसेना कौन है? अमरप्रीत सिंह। थल सेना आपके, सॉरी, थल, हाँ, वायुसेना अमरप्रीत सिंह। नौसेना है दिनेश कुमार त्रिपाठी। और थल सेना के अध्यक्ष कौन है? आपके उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है। कौन कौन है? थल सेना, ठीक है। चलो इनका नाम आप लाइन से लिख लीजिए कि वायुसेना अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह। नौसेना
दिनेश कुमार त्रिपाठी और थल सेना आपके उपेंद्र द्विवेदी। ये तीनों को पूछा जा सकता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अमरप्रीत, ठीक है, इसके बाद से दिनेश, देन लास्ट आपके कौन है, थल सेना के उपेंद्र। इन तीनों लोगों का नाम याद रखिएगा, क्योंकि मैंने अधिकतर एग्जाम में देखा है कि इनका क्या होता है कि नाम मैच करने को आ जाता है। तो वायुसेना, नौसेना और थल सेना, ठीक है, हो जाएगा। ये क्लास जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबके लिए ही है, ठीक है। वैसे तो अब आ जाइए, इसमें जो इम्पोर्टेंट है, कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? टीवी सोमनाथ, ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी, ये पूछा जा सकता है, कैबिनेट सेक्रेटरी। क्या होता है? कैबिनेट सचिव एक तरह से हिंदी में बोलते हैं, टीवी सोमनाथ, ठीक है। इसके बाद निजी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनका जो निजी सचिव है, पर्सनल सेक्रेटरी जो है, वो कौन है? निधि तिवारी। इनका नाम याद रखिएगा, जो पीएम है इनकी पर्सनल सेक्रेटरी जो है सी इज निधि तिवारी, ठीक है। इसके अलावा और किसका जो है वो पूछा जाना चाहिए? फॉरेन सेक्रेटरी एक तरह से, और गृह सचिव, होम मिनिस्ट्री का नहीं, वित्त सचिव, फाइनेंस सेक्रेटरी आपके अजय सेठ, इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, रेवेन्यू, अरविंद श्रीवास्तव, रेवेन्यू सेक्रेटरी एक तरह से। राजीव सचिव, सॉरी क्या नाम होता है? राजस्व सचिव इज अरविंद श्रीवास्तव। और उसके बाद से प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, जो भारत सरकार है उसके जो साइंटिफिक एक तरह से एडवाइजर हैं, ये देख लीजिए, अजय कुमार सूद, ठीक है। तो इनका नाम याद रखिएगा, अजय कुमार सूद का। बाकी तो इसमें से कुछ आना नहीं चाहिए। हमारे इकोनॉमिकल एक तरह से जो है वी अनंत नागेश्वर, इससे ज्यादा तो नहीं आना चाहिए पर्सन में। अब देख लीजिए, जो इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है वो है नीति आयोग। नीति आयोग का हेड कौन होता है? इट इज द प्राइम मिनिस्टर, मतलब कि श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री। नेक्स्ट जो है इसके उपाध्यक्ष नीति आयोग के, वाइस चेयर, हाँ वाइस चेयरमैन एक तरह से, ये कौन होंगे? सुमन के बेरी, एस के बेरी इज द वाइस प्रेसिडेंट, एक तरह से चेयरमैन ही मान लीजिए, वाइस चेयरमैन। अब देख लीजिए सीईओ कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सुब्रमण्यम याद रखिएगा, ठीक है, बीबीआर सुब्रमण्यम, नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग। प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन आपके यहाँ पे कौन होता है? प्रेसिडेंट एक तरह से मान लीजिए, वाइस प्रेसिडेंट सुमन एस के बेरी। और सीईओ कौन होगा? तो बीबीआर सुब्रमण्यम, ठीक है, इतना रहेगा। ये तीन लोगों का नाम याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट है लॉ कमीशन, 23rd लॉ कमीशन है हमारे पास। तो 23rd लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन है? 23rd लॉ कमीशन पूछा जा सकता है, 23rd लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन है? बताइए। 23rd लॉ कमीशन के जो अध्यक्ष हैं ये हैं आपके दिनेश माहेश्वरी, ठीक है, दिनेश माहेश्वरी, ठीक है। इसके बाद और इंपॉर्टेंट नाम में आ जाइए, 7th पे कमीशन, जो 7th पे कमीशन लगा है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो अशोक कुमार माथुर, ठीक है। 7th पे कमीशन, 7th पे कमीशन,
इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन है? अनंत माथुर। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता पर्सन में, सॉरी, अशोक कुमार माथुर है, अनंत माथुर नहीं है, अशोक। ठीक है, अशोक कुमार माथुर है। बाकी और कोई किसी पर्सन का अगर देखा जाए, लोकपाल नहीं आएगा। ठीक है, और कोई पर्सन जो, देखिए आर्मी वाला जो है, जैसे सीआरपीएफ का हेड कौन है, इसके बाद से जनरल उसके कौन है, तो ये चीजें आपकी सबके साथ तो नहीं आती हैं। एक चीज जान लीजिए जो पूछा जाने वाला है, रेलवे सुरक्षा बल सेवा, इनको अभी अपॉइंट किया गया है रिसेंटली, सोनाली मिश्रा। ठीक है, इनको रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की जो हेड हैं उनको अभी अपॉइंट किया गया है, सी इज सोनाली मिश्रा। इसके अलावा आप कोई भी पर्सन याद करने की जरूरत नहीं है, सारे ही सारे पर्सन जो हैं यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद जो और चीजें याद रखनी है वो है आपकी कि अध्यक्ष किसके? एसटीएससी, नेशनल शेड्यूल ट्राइब कमीशन, इसके जो है अनंत सिंह। ठीक है, यहाँ मैं नाम में कंफ्यूज हुई थी इसी वजह से, 7th पे कमीशन नहीं, एसटीएससी जो है एसटी के एक तरह से, एसटी कमीशन, नेशनल शेड्यूल ट्राइब कमीशन के जो अध्यक्ष हैं उनका क्या नाम है? इट इज अनंत सिंह आर्य। ठीक है, और एससी किशोर मकवाना। ठीक है, इसके बाद आ जाइए कि अल्पसंख्यक कौन होते हैं? माइनॉरिटी। ये देखिए सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है 100%, मतलब आने की संभावना है। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, एक तरह से अल्पसंख्यक देख लीजिए, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, सरदार इकबाल सिंह। ठीक है, इकबाल सिंह, इनका पूछा जा सकता है क्वेश्चन। आगे देख लेते हैं, एक और है सीबीडीटी, सेंट्रल डायरेक्ट। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड है एक तरह से डायरेक्ट टैक्स का, तो सीबीडीटी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? आपके रवि अग्रवाल। पूछा जा सकता है, इकोनॉमिक्स काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनसे भी देख लीजिए। फिर एक चीज और है जो नालसा है आपका। ठीक है, नालसा के हेड कौन है? तो आप लोगों ने अगर नालसा पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो जो इसका हेड होता है वो हमारे चीफ जस्टिस जो भी होते हैं वही होते हैं, तो जस्टिस सूर्यकांत इज द नालसा हेड। ठीक है, बाकी देख लीजिए। इंडियन ऑयल जो है आपका, ऑयल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन सीएमडी कौन है आपके? देखिए महारत्न कंपनियां कितनी हैं, पहले तो ये ध्यान रखिए कि महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है। तो महारत्न कंपनियों की संख्या अभी करंट में आपके पास 14 है। ठीक है, कौन कौन सी? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, हाँ ठीक है, इसके बाद से आ जाइए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और फिर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, कोल इंडिया, कोल इंडिया याद रखिए है नवरत्न कंपनियों में। फिर आ जाइए भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल, ये भी इसका पार्ट है नवरत्न का। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ठीक है, भेल, भेल भी इसका पार्ट है। इसके बाद से
HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ महारत्न। कितना है? NTPC, ONGC, ठीक है, याद रखिए NTPC, ONGC, सेल, ठीक है, सेल में यही स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, एक तो ये। फिर आ जाइए गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी इसका पार्ट है। इसके बाद से IOCL, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका पार्ट है। CIL, कोल इंडिया लिमिटेड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ। BPCL, भेल, HPCL, और इसके बाद से पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, PFC, REC, और उसके बाद से ऑयल, ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड। देन हाल, हाल का मतलब क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये सारी कितनी है? 14 हैं, और ये 14 महारत्न कंपनियां हैं। आपके पास जो इसमें आप नोट कर लीजिएगा अगर कर पाए तो, कि ये सारी की सारी कंपनियां क्या हैं? आपकी महारत्न कंपनी है। क्वेश्चन जो है वो इस तरह से आता है कि इनमें से कौन सी महारत्न कंपनी है और कौन सी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन में आपके पास BPCL, भेल, HPCL, और इसके बाद से PFC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है, ये भी इसमें हो सकता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, नवरत्न कंपनियों से क्वेश्चन आता है, तो पहला तो ये अध्यक्ष इसका रेयर ही पूछा जाएगा। जिसमें आपको याद रखने वाली चीज जो है वो है कि NTPC के कौन है? गुरदीप सिंह, ONGC अरुण कुमार सिंह, और इसके बाद सेल अमरेंद्र प्रकाश। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है IOCL, इंडियन ऑयल, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जो हैं वो हैं अरविंद सिंह साहनी, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इसके अरविंद सिंह साहनी है। आने की संभावना है अगर ये पूछ लिया गया तो। नवरत्न कंपनियों से सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि ये है पार्ट की नहीं है, ठीक है। तो कौन कौन सी थी ये एक बार बैक करके और इसको नोट जरूर कर लीजिएगा कि 14 कंपनियां हैं। फिर आता है ये सारी कौन थी? महानवरत्न, ठीक है, महानवरत्न। इसके बाद आता है कि नवरत्न, नवरत्न कितनी है? तो नवरत्न आपकी 26 है, ठीक है। तो 14 और 26, ये 26 कंपनियां हैं। 26 में इसमें आपसे यही पूछा जाएगा कि कौन सा नहीं है। तो जो महानवरत्न कंपनियां हैं 14, इन 14 के नाम अगर आपको याद हैं तो नवरत्न कंपनियों का नाम आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, इससे ज्यादा ऑप्शन इधर उधर का नहीं होता है, तो आप ये देख लीजिएगा। कुछ BSNL है, BSNL के CMD, भारत संचार निगम लिमिटेड, CMD कौन है? रॉबर्ट जे रवि। और इसके बाद AAI, एयर इंडिया, ठीक है, कौन है? विपिन कुमार। और पर्यटन विकास निगम एक तरह से इसके ट्रिब्यूनल हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये तो नहीं पूछने वाला है। UGC के अध्यक्ष कौन है? चेयरमैन ऑफ द UGC इज विनीत जोशी। पूछा जा सकता है, यहाँ पूछ लिया तो पूछ लिया, नहीं तो ये क्वेश्चंस वैसे जो D3 का पार्ट भी नहीं है, PCS में आता है ये सब क्वेश्चन। UGC के हेड कौन है अगर पूछ लिया तो। देन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इग्नू, प्रोफेसर उमा कांजीलाल, ठीक है। बाकी किसी का आपको नहीं पूछा जाएगा। BHU का पता ही होगा, अजीत कुमार चतुर्वेदी। सबका तो नहीं आता है, जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनका आप देख सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट, सॉरी क्या नाम होता है, वाइस चांसलर कौन है, ठीक है, VC कौन है वहां का, ये चीज आप देख सकते हैं। CBSE बोर्ड के चेयरमैन कौन है? इट इज राहुल सिंह, ठीक है, CBSE हो सकता है पूछ लिया जाए, सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे, इसके अलावा और किसका? साहित्य एकेडमी, ये भी हो सकता है पूछा जाए। साहित्य से अभी चीजें बहुत सारी हो रही हैं, तो हो सकता है। माधव कौशिक, ठीक है, साहित्य एकेडमी के चेयरमैन जो हैं वो हैं माधव कौशिक, हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए इंटरनेशनल क्रिकेट
काउंसिल कौन है? भारत के हैं तो याद रखिए, चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल आईसीसी। गेम वालों में मतलब स्पोर्ट्स में देख लीजिए तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। गुड मॉर्निंग। देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? इट इज जय शाह। ठीक है, याद इसलिए रख लीजिएगा क्योंकि भारत के हैं। ठीक है, फिर आ जाइए नेक्स्ट। मीनाक्षी जी काफी टाइम बाद। फिर नेक्स्ट जो पूछा जाने वाला है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सीईओ कौन है? तो इट इज संयोग गुप्ता, सीईओ संयोग गुप्ता। ठीक है, इनसे क्वेश्चंस आने की संभावना है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। एक और चीज बनी है कि आईसीसी की प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक सीज इंदिरा नूई। नाम याद रखिए, इंदिरा नूई। ठीक है, ये हैं स्वतंत्र महिला निदेशक। आपकी क्लास टाइम चेंज पता है मैम? तो पता नहीं चलता। पहले 11 की है, हाँ पहले 11 बजे होती थी और अभी आज वैसे चेंज लिया, नहीं तो मैं उसी टाइम पे क्लास लेती हूँ। कुछ दिनों से शाम का हो गया था क्योंकि झारखंड का जो टाइम है, मतलब झारखंड स्पेशल पे हम लोग काम कर रहे थे, तो झारखंड के लिए जो भी चीज़ें करानी थी वो शाम को हो रही थी। ठीक है, थोड़ा लेट हो जाता था। बाकी क्लासेस तो इसी टाइम पे चलती हैं, 11 बजे से ही होती है मेनली। मुझे जो स्लॉट मिला है वो 11 बजे का ही है, लेकिन अभी थोड़ा बहुत चेंज हो गया था। ठीक है, इधर उधर जाना था कुछ कॉलेजेस में। अब देख लेते हैं आगे। इंटरनेशनल ओलंपिक, तो इसमें देख लीजिए समिति है ये, क्रिस्टी नहीं आने वाला है। भारतीय क्रिकेट टीम के जो मेन कोच हैं वो कौन है आपके? गौतम गंभीर। और इसके बाद जो इसमें पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो है नेशनल, एक तरह से इंडियन टेबल टेनिस यूनियन, इसका जो है कौन है? मेघना अहलावत। ठीक है, इनका नाम एक बार देख लीजिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आ जाइए, आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। आरबीआई गवर्नर ये कौन है? संजय मल्होत्रा। ठीक है, पूछा जा सकता है, लगभग एग्जाम में आता है संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट देख लीजिए, इनके जो ये है उप गवर्नर, संजय मल्होत्रा जी हैं। उप गवर्नर कौन है यहाँ के? स्वामीनाथ, जानकी रमन, टी रविशंकर और गिरीश चंद्र मुर्मू, पूनम गुप्ता, इतने लोग हैं। इसके बाद जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? चल्ला श्री निवासुलु सेट्टी। ठीक है, ये इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि कोई और पूछा जाना चाहिए। देखिए कुछ बैंक हैं जिनको मर्ज किया गया है, तो ये क्वेश्चन भी अगर इकोनॉमिक्स में डीप जाया जाए तो पूछा जा सकता है। कुछ बैंक हैं जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो इलाहाबाद बैंक है, उसको मर्ज कर दिया गया है किसमें? इलाहाबाद बैंक को और आंध्रा बैंक को, दो बैंक था, इन दोनों को मिलाकर के एक सिंगल बैंक बना दिया गया है, इंडियन नेशनल बैंक। ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो कौन कौन सा है? पहले इंडियन बैंक था और आंध्रा बैंक था, इन दोनों को अलग अलग, दोनों अलग अलग थे और इन दोनों को मिला के यूनियन बैंक बनाया गया है, बैंक ऑफ इंडिया। ओरिएंटल बैंक है, इसके बाद से आपका यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है, इन सबको मिला के पीएनबी में मर्ज किया गया है। फिर सिडबी बैंक है और विजया बैंक, इन सबको मिलाकर के किसमें? बैंक ऑफ बड़ौदा, इसमें ऐड कर दिया गया है। तो मुझे जहां तक लगता है कि ये वाला जो इंडियन बैंक है, ये इंडियन बैंक एंड आंध्रा बैंक, इसको यूनियन में, और उसके बाद से
ओरिएंटल बैंक है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे थे, इन सबको पीएनबी में मर्ज कर दिया गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है जिसको पढ़ लेना चाहिए मुझे जहां तक लगता है, वो है आपकी कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको डेवलप किया गया है, जिसमें एक इंस्ट्रूमेंट जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। पहला जो है वो है चिनूक, जो पूछा जा सकता है कि चिनूक को किसमें लाया गया है। ठीक है, तो कहां पे इसको डेवलप किया गया था, तो डेवलप किया गया था इसको कहां, अमेरिका में। ठीक है, ये साइंस एंड टेक में आ सकता है। और ये क्या है, अगर चिनूक को की बात करें हम, तो ये एक हेलीकॉप्टर है। ठीक है, और एक हेलिना, हेलिना जो है वो भारत में डेवलप किया गया था, जो किस लिए है, टैंक रोधी मिसाइल है। ठीक है, एक मिसाइल है ये। और इसके बाद एक और चीज, राफेल कहाँ बनाया गया था, तो राफेल को फ्रांस में डेवलप किया गया था, जो फाइटर जेट है। ठीक है, अब देख लीजिए, एक आईएनएस वेला है, आईएनएस वेला। आईएनएस वेला को कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है ये कहां पे डेवलप किया गया था, तो ये आपको डेवलप किया गया है रूस में। ठीक है, जो किस लिए है, रशिया में डेवलप किया गया है इसको, नहीं सॉरी, आईएनएस वेला फ्रांस में डेवलप किया गया था। और स्कारपिन सेडी की एक तरह से ये पनडुब्बी है, मतलब हाँ, पानी में चलने के लिए। ठीक है, तो हो सकता है, बाकी तो कोई नहीं पूछा जाना चाहिए। आईएनएस कलवरी, ये कहाँ डेवलप किया गया था, दिस इज ऑल्सो डेवलप इन इंडिया। ठीक है, स्वदेश निर्मित है, स्कारपिन श्रेणी की पनडुब्बी है। और देख लीजिए पिनाक, पिनाक भारत में है, पहला स्वदेशी है ये, मतलब पहला इंडिजिनस है रॉकेट। इतना हो जाएगा। ये सारी चीजें जो हैं वो डेवलप की गई हैं, कहाँ पे डेवलप किया गया है ये पूछा जा सकता है। और दूसरी चीज ये भी पूछी जा सकती है कि ये क्या है, मैच द फॉलोइंग में, कि इसको रिलेट करिए कि ये क्या है। ठीक है, बाकी बराक 8 इसको डीआरडीओ ने बनाया है, और मतलब कि डीआरडीओ और इजराइल दोनों ने मिलकर इसको बनाया है। ये क्या है, मिसाइल है एक तरह की। ठीक है, अब देख लीजिए, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है इसमें कि इंटरनेशनल लेवल पे कुछ विमेंस हैं, नेशनल लेवल पे भी कुछ विमेंस हैं, और इंटरनेशनल, जिनको जो फेमस हैं। तो क्यों फेमस हैं इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे देख लीजिए, सबसे ज्यादा फेमस जो लेडी हैं सी इज आस्था पुनिया। ठीक है, आस्था पुनिया का नाम सबने सुना होगा। क्या है ये, फर्स्ट विमेन पायलट, सॉरी फाइटर पायलट है। ठीक है, आस्था पुनिया का नाम सबने सुना होगा। ये जो है पहली विमेन है, फर्स्ट विमेन फाइटर पायलट है। ठीक है, कहाँ की है ये, भारतीय। अब देख लीजिए, भावना चौधरी, ये पहली फाइटर इंजीनियर है, भावना चौधरी। ठीक है, भावना चौधरी जो है वो फर्स्ट, इनको इसमें क्या नाम है, बीएसएफ में भेजा गया था, पहली विंग की, एयर विंग की पहली महिला फाइटर इंजीनियर है। ठीक है, आगे देख लीजिए, जो नाम है, क्या नाम है, बाकी तो कोई पूछा जाने वाला नहीं है। हाँ, ये जो है माधवी मनु कश्यप। ठीक है, इनका नाम याद रखिए, माधवी मनु कश्यप। ये देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा है, मतलब सब इंस्पेक्टर हैं, या फिर मान लीजिए कहाँ पे हुई है ये माधवी मनु कश्यप, सी इज सेलेक्टेड इन बिहार। ठीक है, बिहार का भी चुनाव हुआ है, और झारखंड से बिहार का जो बॉर्डर है वो टच होता है, तो बिहार से रिलेटेड भी कोई भी अगर पर्सन है या फिर प्लेस है तो वो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। तो इनका याद रखिए, माधवी मनु कश्यप जो है वो फर्स्ट ट्रांसजेंडर इंस्पेक्टर है। ठीक है, अब आ जाइए, फातिमा वसीम, गीतिका कौल, सी इज द
मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। लेकिन ये कहाँ पे हैं, सियाचिन में। पीटी उषा पहली महिला अध्यक्ष हैं कहाँ की, ओलंपिक यूनियन की, ठीक है। इनका नाम तो पता ही होगा। शिवांगी सिंह भारत की फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट। अब आ जाइए इंटरनेशनल लेवल पे किसको, जेनिफर, जेनिफर का नाम सुना है, सुना तो होगा ही जेनिफर, लेकिन ये है कि इस इनका नहीं सुना होगा। साइमंस, ये जो है सूरीनाम की फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट है, ठीक है। फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट है कहाँ की, सूरीनाम की। हो गया। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो पूछा जाने वाला है आपसे, कुछ मिशंस हैं, ठीक है, जिनको कब किया गया था और उनका रॉकेट। ये देखिए पूछा जा सकता है, लेकिन याद करना, मतलब सारे नहीं पढ़ने हैं। स्पेस डेक्स को देख लीजिए, स्पेस डेक्स जो है वो कब बना था, तो इसकी जो डेवलपमेंट डेट है एक तरह से ये है आपका 30 दिसंबर 2024। और पीएसएलवी इसका जो रॉकेट था वो कौन सा यूज किया गया था, पीएसएलवी को यूज किया गया था C60, ठीक है। बाकी तो इसमें नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका रिपब्लिक डे, ठीक है, 76 गणतंत्र दिवस जो आपका मनाया गया है। इसमें आपके 2025 में जो गेस्ट थे वो कौन थे, तो गेस्ट आपके प्रबोनो सुबियांतो, ये कहाँ के थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को बुलाया गया था, ठीक है। तो इंडोनेशिया के जब प्रेसिडेंट को बुलाया गया था तो सबसे पहले तो ये बताइए कि इंडोनेशिया जो है उसकी कैपिटल क्या है, ठीक है। जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उन सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इंडोनेशिया की कैपिटल बता दीजिए, ठीक है। क्या है इंडोनेशिया की कैपिटल, क्यों, क्योंकि वहां के प्रेसिडेंट हमारे यहाँ क्या आए थे, ये चीफ गेस्ट थे, ठीक है। आगे देख लीजिए 2024 में किसको बुलाया गया था, तो फ्रांस के प्रेसिडेंट को बुलाया गया था, इमैनुअल मैक्रो, ठीक है, मैक्रो, इमैनुअल मैक्रो। तो हो सकता है 2024 अगर पूछे तो। और सबसे ज्यादा इस रिपब्लिक डे पे जो झांकी थी, कौन सी झांकी फर्स्ट आई थी, तो महाकुंभ की जो झांकी थी वो कहाँ से निकली थी, यूपी की थी, ठीक है। और महाकुंभ ये जो कल्चरल एक तरह से डेवलपमेंट शो कर रहा था, ठीक है, कल्चरल हेरिटेज को शो करता है जो हमारा महाकुंभ का झांकी था, ठीक है। 2025 थीम महाकुंभ था, उत्तर प्रदेश की झांकी थी, यही आपकी फर्स्ट आई थी। तो ये तीन चीजें आपको पता होना चाहिए। कौन गेस्ट था 2025 में, इट इज प्रबो सुबियांतो, ठीक है, चीफ गेस्ट थे, इंडोनेशिया के थे ये, ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ऐसा एक चीज तो आप सभी को पता है कि क्या चीज कहाँ का फेमस है। अगर इंडिया की बात करें, मतलब वर्ल्ड लेवल पे बात करें, तो चावल प्रोड्यूसिंग मतलब राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री जो है वो कौन सी है, राइस है, व्हीट है, इसके बाद पोटैटो है, ये सब कौन प्रोड्यूस करता है सबसे ज्यादा, तो इट इज चाइना। इसके बाद से जो पल्सेज है इंडिया में प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है, पल्स इंडिया में प्रोड्यूस की जाती है। और इसके बाद से जूट इंडिया में बनाया जाता है। जूट के बाद आपका दूध का उत्पादन जो है वो इंडिया में है सबसे ज्यादा। चीनी, मसाला और कुल, तिलहन, ये सारे के सारे क्या है, इंडिया में होते हैं, ठीक है। अब इंडिया में होते हैं तो इंडिया में कहाँ होते हैं, तो मिल्क जो है सबसे ज्यादा इंडिया में कहाँ है, यूपी में, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए जो चीनी है ये कहाँ होता है, चीनी इंडिया में कहाँ होता है सबसे ज्यादा, इट इज महाराष्ट्र, ठीक है। मसाले इंडिया में कहाँ बनाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में। मसाला वाला क्वेश्चन आता है
ठीक है, कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बनाया जाता है। और जो चावल है वो इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल भारत में फर्स्ट। और चीन, जो गेहूं आलू ये सब चीजें हैं वो यूपी में सबसे ज्यादा होती हैं। देन एक और चीज है कि झारखंड की बात करनी है ना। हम्म एक चीज जो आने वाली है, नेचुरल गैस। ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे नेचुरल गैस जो है वो कहाँ सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो रशिया में होती है। और इंडिया में अगर देखें तो नेचुरल गैस आपकी सबसे ज्यादा होती है असम में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि नेचुरल गैस पूछ दे तो आपको कहाँ लगाना है, मिनरल्स में रिच है आपका जो झारखंड है वो मिनरल रिच है। लेकिन नेचुरल गैस की जब बात करेंगे तो आपको कहाँ है, असम। ठीक है, असम में होती है सबसे ज्यादा। ऐसे वर्ल्ड लेवल पे रशिया। ठीक है, कोयला सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो कोयला सबसे ज्यादा आपका छत्तीसगढ़ में होता है। ठीक है, झारखंड में कोल इंडिया है, लेकिन कोयला सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है भारत में प्रथम, फर्स्ट टाइम। एक तरह से फर्स्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो क्या है, छत्तीसगढ़ में है। अब देख लीजिए नेक्स्ट, जो इम्पोर्टेंट एरिया है वो है आपका कुछ फेस्टिवल्स हैं। ठीक है, जो सेलिब्रेट किए गए हैं इंडिया में इस साल, जिसमें से जो एक फेस्टिवल है जो आने वाला है, जो इस एग्जाम में भी आया हुआ था सैटरडे को, वो था सरहुल। ठीक है, सरहुल जो है ये आपका फेस्टिवल के नाम पे, ठीक है, अब ये सरहुल फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया जाता है झारखंड में। क्यों, गुड मॉर्निंग। सरहुल फेस्टिवल को कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये जो है झारखंड में सेलिब्रेट होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है कि सरहुल कहाँ का फेस्टिवल है, झारखंड का। ठीक है, झारखंड में मनाया जा रहा है, ये चीज पूछी जा चुकी है। ठीक है, 2025 में मनाया गया है। ठीक, दूसरी चीज, इसको कौन सी कम्युनिटी मनाती है, तो झारखंड की 3 कम्युनिटी इसको मनाती है, 3 मान लीजिए या फिर उससे ज्यादा। तो ट्राइबल कम्युनिटीज जो हैं वो झारखंड की इस फेस्टिवल को मनाती हैं। क्यों, बिकॉज ऑफ कमिंग ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, जो स्प्रिंग आता है, मतलब अराइवल ऑफ स्प्रिंग पे जो ट्राइबल कम्युनिटी है झारखंड की, वो एक डाइटी है वहां की, लोकल विलेज, उसको, और उसपे ये लोग क्या कहते हैं, साल का जो फ्लावर है उसको उस पे चढ़ाते हैं। ठीक है, जिनका नाम है, जो डाइटी हैं उनका नाम है सरना माँ। ठीक है, उनके ऊपर चढ़ाया जाता है इस फूल को, और इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। तो वहां की ट्राइब्स मना रही हैं। मेन ट्राइब कौन सी हैं जो इसे मना रही हैं, ये है आपकी मुंडा और ओरांव। ठीक है, मुंडा और ओरांव जो है अगर पूछे, इसके अलावा ट्राइबल कम्युनिटीज मनाती हैं। ठीक है, मुंडा, ओरांव एंड होप, ये 3 मेन कम्युनिटीज हैं वहां की जो मनाती हैं इस फेस्टिवल को एट द अराइवल ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, इसके अलावा एक फेस्टिवल है जो पूछा जाता है, बाकी जगहों पे तो पूछा जाता है झारखंड में आएगा कि नहीं, बिहू कहाँ का फेस्टिवल है। ठीक है, अम्बुवाची मेला ये लगा था आपका फेयर, कहाँ लगा था, असम में, असम का फेस्टिवल भी है। इसके बाद आ जाइए सरहुल के बाद, फॉरेस्ट फेयर लगा था इंटरनेशनल, एक तरह से 10th इंटरनेशनल, ये कहाँ लगा था, मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसके अलावा कोई और फेस्टिवल की जरूरत है नहीं मुझे जहां तक लगता है। फेस्टिवल्स आप देख सकते हैं कोई भी एक करंट अफेयर, लेकिन बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, कोई एक क्वेश्चन ही आएगा। ये सारे 2025 के फेस्टिवल हैं। ठीक है,
फेमस पर्सन जिनकी डेथ हुई है, ठीक है। तो एक आपकी जो शारदा जी जिनका डेथ हुआ, जो बिहार की थी, और पूछा जा सकता है इनको भी, बिहार कोकिला कहा जाता था इनको। और इसके बाद ये किसके लिए फेमस थी? सी इज अ सिंगर, ठीक है, भोजपुरी में। इनका जो जो ये छठ वगैरह सेलिब्रेट होता है, इन सब चीज़ों का वो सारे एक तरह से ट्रेडिशनल सॉन्ग्स जितने हैं उनको गाती थी। शारदा सिन्हा नाम है, लोक गायिका गायिका, ठीक है। और क्वेश्चन में एक तरह से इनको बिहार कोकिला कहा जाता था, इस वजह से आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका इम्पोर्टेंट है कि मंत्रिमंडल, ठीक है। हमारा मंत्रिमंडल है जिसमें हमें पता होना चाहिए क्या, हमारे प्राइम मिनिस्टर हमें पता है नरेंद्र मोदी, इसके बाद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, होम मिनिस्टर इज कौन है, सबको बताया, अमित शाह, ठीक है। सड़क परिवहन एंड राजमार्ग, इसका जो है आपके नितिन गडकरी। फाइनेंस मिनिस्टर इज निर्मला सीतारमन। हेल्थ एंड फैमिली वो तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कौन है? जेपी नड्डा, ये इंपॉर्टेंट है, जेपी नड्डा, ठीक है, जेपी नड्डा, इनका ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट हैं ये हैं पीयूष गोयल, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आ सकता है, गिरिराज सिंह, चिराग पासवान जो है, चिराग पासवान ये आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स में हैं, और इनको क्या दिया गया है? खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है, उद्योग। कोयला मंत्री कौन है? तो किशन रेड्डी जी, किशन रेड्डी, ये जो है आपके कोयला मंत्री हैं, ठीक है। देखिए इन सबके नाम बस सुनते रहिएगा तो याद होता रहेगा, बाकी तो जितना भी देखा जाए कम होगा। राज्य मंत्री भी आपको देखना है अगर, तो राज्य में एक तरह से जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो आपके कौन है? पंकज चौधरी। डिफेंस मिनिस्टर संजय सेठ, बाकी एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, कैबिनेट मिनिस्टर में आते हैं ये भी हो सकता है आए, बाकी तो आप देख सकते हैं। कैपिटल पता होना चाहिए, आप इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उनकी कैपिटल, उनका जो हाई कोर्ट है, ठीक है, वो कहाँ पे है, लेटेस्ट कौन सा हाई कोर्ट बनाया गया है? तो सबसे लेटेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है? एक तरह से विशाखापट्टनम का होना चाहिए, ठीक है। अभी तक हमारे पास कितने हाई कोर्ट्स हैं? तो नंबर ऑफ 25, 25 हाई कोर्ट हैं हमारे पास। और 24वां एक तरह से जो हमारा हाई कोर्ट बना था वो था तेलंगाना हाई कोर्ट, हैदराबाद में बनाया गया था, ठीक है। और 25वां आंध्र प्रदेश में बना, विशाखापट्टनम में, ठीक है। इसको विशाखापट्टनम का, इसको कहाँ इस्टेब्लिश किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और आने की संभावना भी है। अमरावती याद रखिएगा, ठीक है। और जितने भी हाई कोर्ट्स हैं जिनका खंडपीठ है, ठीक है, तो झारखंड का तो एक तरह से नहीं है, ठीक। झारखंड जो है आपका, झारखंड का कोई खंडपीठ नहीं है, सिर्फ एक ही हाई कोर्ट है आपका रांची में। और इसके जो करंट चीफ जस्टिस हैं वो कौन है? तरलोक सिंह चौहान, ठीक है। तरलोक सिंह चौहान जो हैं ये इसके चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड। बाकी तो आना नहीं चाहिए। वैसे कोलकाता पहला हाई कोर्ट एक तरह से कौन सा बना था? तो कोलकाता हाई कोर्ट बना था, जो कब बना था? 1862 में 3 हाई कोर्ट बनाए गए थे, कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे,
ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हाई कोर्ट बना था 1866 में, वो था आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है, जिसकी खंडपीठ आपकी है कहाँ, कहाँ पे होती है ये खंडपीठ, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ आपकी लखनऊ में है, और इसके जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं अरुण बंसाली, ठीक है। बाकी बिहार का देख लीजिए कि बिहार के कौन है, बिहार के सुधीर सिंह है, ठीक है। बिहार का हाई कोर्ट स्टैब्लिश कब हुआ था, 1916 में। डन, तो ये याद रहेगा। झारखंड के चीफ जस्टिस कौन है, तरलोक सिंह, और झारखंड के आपके जो वो हैं, क्या नाम है, गवर्नर, गवर्नर आपके संतोष कुमार, और जो सीएम हैं वो हैं हेमंत सोरेन, 14वें सीएम है वहां के हेमंत सोरेन, ठीक है। इतनी चीजें तो पता है। अब आ जाइए, कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, वो हैं कि भारत और विश्व में प्रथम। देखिए स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्टैटिक का ही पार्ट होता है हु इज फर्स्ट, ठीक है, इंडिया लेवल पे भी और वर्ल्ड लेवल पे भी। लेकिन अभी जो आया है जिसमें सबसे पहले, तो वर्ल्ड का फर्स्ट, जो वर्ल्ड है उसका फर्स्ट एआई जनरेटेड जीनोम डेवलप किया गया है, तो उसको किसने बनाया है, ठीक है, एआई जनरेटेड जीनोम बनाया गया है। तो कंट्री अगर बात करें तो उसको किसने किसने बनाया है, कि आपका यूएसए ने, ठीक है, मतलब वहां की यूनिवर्सिटी ने बनाया है। धन्यवाद, सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है तो, ठीक है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाया, और आर्क इंस्टीट्यूट, दो इंस्टीट्यूट ने मिलकर बनाया है जो कि यूएसए के हैं, इन्होंने इस जेनोम को जनरेट किया है, ठीक है। इसके बाद सेमीकंडक्टर संग्रहालय कहाँ है, भारत का पहला, तो ये सारा, ये आप स्टैटिक जीके का पोर्शन है जिसको आप कवर करिएगा एक बार, हैदराबाद में है ये, ठीक है, आने की संभावना है। दूसरा चीज ये है कि मानसिक स्वास्थ्य राजदूत अगर बनाया गया है तो सी दीपिका पादुकोण। अब देख लीजिए एक और चीज, रोबोटिक सिस्टम पे आपका, मतलब द विंची रोबोटिक सिस्टम एक है, जिसपे एजुकेशन देने वाला पहला मेडिकल कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेज जो है वो कौन बना है, तो आपका जो फर्स्ट मेडिकल कॉलेज है वो जो रोबोटिक सिस्टम पे आपको क्या करेगा, प्रशिक्षण देगा, उसका नाम है क्या, दिस इज एम्स, दिल्ली एम्स जो है ये, ठीक है। पीएम मित्र पार्क का निर्माण कहाँ किया गया है, भारत के पहले पीएम मित्र पार्क, अब देख लीजिए ये मध्य प्रदेश में बनाया गया है। डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया है, ये भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। डिजिटल आदिवासी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक तरह से, इसको नई दिल्ली। फिर आता है फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन है, तो फ्रांस है। अभी देख लीजिए, भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना की गई है, ठीक है, किसने किया है इसको, कौन सा होगा ये जिसको किया है भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है, देखिए सबसे ज्यादा अभी रिसेंटली चुनाव कहाँ हुआ है, बिहार में,
और बिहार में जो ये वोटिंग की गई है, ई वोटिंग की स्टार्टिंग की गई है, सबसे पहले पहला राज्य बना है ये भारत का, तो बिहार है। ठीक है, और जो ई वोटर हैं, पहली महिला ई वोटर जो है वो है आपकी विभा देवी। ठीक है, तो इन दोनों लोगों का नाम याद रखिए। दूसरी चीज, क्वांटम कंप्यूटिंग गांव जो है वो कहाँ पे है, ये क्या नाम है, अभी हमने जो पढ़ा, अमरावती में। ठीक है, और पहला लिटरेसी, सबसे ज्यादा हाईएस्ट पूर्ण साक्षर राज्य बना है, कंप्लीट लिटरेट एक तरह से, तो ये आपका मिजोरम है। ठीक है, मिजोरम को बना दिया गया है। इसके बाद जो है इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे युवा, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली युवा और तीव्र तैराक, तो जिया। ठीक है, इन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया है। और कुष्ठ रोग को, मतलब कि जो कोढ़ होता था उसको खत्म करने वाला पहला कंट्री बना है कौन, तो जॉर्डन। ठीक है, टीवी मुक्त भारत हमारा होने वाला है, ये भी 2025 टारगेट था, तो ध्यान रखिएगा कि टीवी मुक्त होने का जो टारगेट था वो था 2025। अब जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज है उसको पढ़ लेते हैं। देखिए, 5 लोगों को क्या किया गया है, भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, वो 5 लोग कौन है आपके, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी और एमएस स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। ठीक है, कौन कौन है, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, इसके बाद से एमएस स्वामीनाथन, और नेक्स्ट है पीवी नरसिम्हा और चौधरी चरण सिंह। ठीक है, इन सभी को, इन 5 को भारत रत्न दिया गया है आफ्टर डेथ। ठीक है, तो इन 5 की लाइफ आपको पता होनी चाहिए कि कर्पूरी ठाकुर जो थे वो कौन थे, इनका क्या लाइफ स्टाइल था, इनको कौन कौन से अवार्ड दिए गए थे। तो ये जितने हैं इन सबको पहले तो पद्म विभूषण भी मिला हुआ है। ठीक है, तो पद्म भूषण अगर इन सबको मिला हुआ है, कौन कौन से अवार्ड मिले हैं ये सारा आपको देखना है। तो ऑप्शन में बस इतना याद रखिएगा कि किसको भारत रत्न दिया गया है, तो इन 5 लोगों के नाम है जो 2025 में दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद सैन्य अभ्यास, इसमें आपका ऑपरेशन त्रिशूल है जो भारत में किया गया है। ठीक है, इसके बाद से मालाबार 25 क्वाड देशों ने किया है इसको। इसके बाद से मित्र शक्ति किसने किया था, भारत श्रीलंका मित्र शक्ति, पूछा हुआ क्वेश्चन है, आने की भी संभावना है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए इंदिरा 2025 का अभ्यास किया गया था, किसके साथ किया गया था, भारत और रशिया के साथ। फिर आते हैं सियाम भारत थाईलैंड। ठीक है, 21वां युद्ध अभ्यास किया गया था भारत और यूएसए के बीच में। ठीक है, फिर आ जाइए एक और, पहला टाइगर क्लॉ 2025 में किया गया है, और ये कहां हुआ है, भारत और अमेरिका। ठीक है, इतना किसके किसके बीच हुआ है, ये सारे के सारे इतने से आ जाना चाहिए। प्रचंड प्रहार जो है भारतीय सेनाओं के बीच किया गया था। और सस्टेनेबल पावर किसने किया है, सस्टेनेबल पावर 1404, देखिए 2025 एक तरह से ईरान। बाकी और आपको लोकसभा चुनाव हुआ है, लोकसभा चुनाव में आपके लिए बस इतना जान लीजिए जो इंपॉर्टेंट है वो है कि जीती बीजेपी है। ठीक है, तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की जो सीट है वो कितनी है, 89। इसके बाद से नेक्स्ट जो है वो कौन है, जनता दल यूनाइटेड, जनता दल के पास 85 सीटें हैं। याद रखिए कांग्रेस के पास कितनी सीटें हैं। ठीक है, कांग्रेस के पास आपके 6 सीट है और राष्ट्रीय जनता दल के पास 25 सीटें हैं। ठीक है, ये सब गठबंधन के बाद आए हैं, महागठबंधन, राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके बाद से सीपीआई, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी। ठीक है, तो ज्यादा जिसका जितना है, मतलब बीजेपी की 89, यूनाइटेड की एक तरह जनता दल की 85, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जो है उसमें कितनी सीटें हैं, 19। झारखंड में एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जुडिशरी में आता था और बाकी पीसीएस में भी आता है, तो हो सकता है कि पूछा जाए किसकी कितनी सीट्स हैं। ठीक है, लोकसभा का ये कौन सा चुनाव था, तो 18वां चुनाव था। ये तो पता ही है कितने चरण में हुआ था, टोटल 7 चरणों में ये चुनाव कराया गया था। ठीक है, टैगलाइन क्या थी, चुनाव का पर्व देश का गर्व, इस चुनाव को। ठीक है, जो भी लोग कहते हैं कि ईवीएम हैक है और ये सब चीजें हैं, तो इन सब चीजों से उभरने के लिए इसको एक इम्पार्शियल इलेक्शन करने की कोशिश की गई थी। ठीक है,
बाकी इसके बाद कुछ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किए गए हैं, ये चीज आप ध्यान रखिए। तो जिसमें आपको ब्रिक्स सम्मेलन कब हुआ है, कहाँ हुआ है? ब्रिक्स सम्मेलन आपका रियो डी जेनेरियो में हुआ है और चौथे नंबर का है, तो 17वां। ठीक है, एक तो ये पूछा जाता है और दूसरा जो पूछा जाने वाला है कि 91वां G7 शिखर सम्मेलन किया गया है। दिस इज इन कहाँ पे हुआ था? कनाडा में हुआ था। ठीक है, जी ब्रिक्स इसलिए याद रखिएगा क्योंकि 2026 जो है वो भारत में होने वाला है। तो हो सकता है कि ये पूछ ले कि नेक्स्ट वाला जो ब्रिक्स है वो कौन कराएगा, तो इट इज इंडिया। ठीक है, और पिछला वाला जो कौन हुआ था, 16वां कहाँ कराया गया था? रूस में कराया गया था। और 18वें नंबर का जो है, जो 2026 में होगा, वो भारत में होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ रिपोर्ट्स हैं, मतलब भारत की जो रिपोर्ट्स हैं वो भी आप देख सकते हैं, स्कीम्स वगैरह। तो अभी के लिए इसको यहीं एंड करते हैं। इतने में से कुछ क्वेश्चंस आपके, मतलब अभी कुछ चीजें रह जाती हैं, रिपोर्ट्स हैं और स्कीम है। तो इन सब के लिए मेरा आपसे कहना है कि कोई भी एक जो स्कीम का आपको दिख जाए जहाँ पे स्कीम्स हैं तो उसको कर लीजिएगा, नहीं तो मैं ग्रुप में, जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, उसमें स्कीम शेयर करा दूंगी, सिर्फ वो स्कीम्स पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो हो जाएगा। बाकी इस क्लास को यहीं ओवर करते हैं, आज के लिए इतना ही। और जो भी लोग एपीओ देने जा रहे हैं उन सबको ऑल द बेस्ट। ठीक है, इसके बाद एपीओ से रिलेटेड आपका एविडेंस का क्लास होने वाला है और पेपर सोल्यूशन होगा। जो सैटरडे को पेपर हुआ था, इतना देख कर जाइए, पेपर अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।